मैं सीएम मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। बजट का दौर, बजट 2023, काफी ज्यादा जो है उम्मीदें टैक्स पेयर को और हर एक प्रोफेशनल्स को, राइट। और इसमें क्या क्या बदलाव करे गए हैं, कैसे इम्पैक्टेड रहेगा, यह इसमें हमने जो है पहले पार्ट में, इस सीरीज की पहली पार्ट में युगल गोयल जी ने हमारे साथ अपने व्यू शेयर करे 2 सेक्शंस के बारे में। अब हम अपकमिंग जो है इस तरीके से दो दो करके सेक्शन जो है टेक अवे कर रहे हैं, ताकि हमें शॉर्ट टाइम में जो है उसका क्रक्स पार्ट समझ आ जाए और हमें वो प्रोविजन अच्छे से रिकॉल हो सके, ताकि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम उसके हिसाब से जब भी ये नोटिफाई होते हैं और हमें ध्यान में रहे, राइट। तो युगल गोयल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर चैनल। और आज हम जो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन रहेंगे? थैंक यू मोहित भाई फॉर वेलकमिंग मी अगेन। सेक्शन जो हम अब डिस्कस इस वीडियो में करेंगे वो 3 सेक्शन रहेंगे बेसिकली। सेक्शन 17 के 2 पार्ट है उसके अंदर, और एक सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है। तो सेक्शन 17 के 2 पार्ट है, चेंजेस अलग अलग साइड्स पे हैं, बट क्योंकि 2 पार्ट सेक्शन 17 के ही है तो एक साथ डिस्कस कर लेना है। फर्स्ट पार्ट इज एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है आईटीसी को लेके। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि आपको आईटीसी जो कंप्लीट एग्जाम गुड्स है उनका नहीं मिलेगा, और जो कॉमन आईटीसी है वो आपको क्या कहते हैं रिवर्स भी करना पड़ेगा। कॉमन आईटीसी कहने का मतलब ये है, अगर एक पर्सन डील करता है आउटपुट सप्लाई 2 तरह के देता है, टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट, तो उसने जो टोटल आईटीसी पीछे से लिया है, अवेल किया है, उसे टैक्सेबल एग्जाम्प्ट के प्रोपोर्शनेट में टर्नओवर वाइज उसे बाइफरकेट करके जो एग्जाम्प्ट का पार्ट निकलेगा उसे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनएलिजिबल आईटीसी है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऐसा कहता है। तो अब तक इसमें शेड्यूल 3 के क्लॉज 5A में जहां मेंशन है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाली बात जो मेंशन है, उसको कैटेगरिकली कहा गया था कि वो एग्जाम सप्लाई का पार्ट बनेगी। इसके साथ साथ ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज भी कवर था, और क्या कहते हैं एग्जाम सप्लाई स्पेसिफिकली लिखा गया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक शेड्यूल 3 पैरा 8A के अंदर एक चीज सप्लाई ऑफ गुड्स डिफाइन है, बेसिकली सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अगर आप उन्हें सेल कर देते हो बिफोर देयर कस्टम क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि आपने गुड्स किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया और आपने कस्टम क्लियर कराए बिना इंडिया में सेल के लिए, जबकि इंडिया में अगर सेल करना है तो कस्टम क्लियर कराना पड़ेगा, कस्टम क्लियर कराए बिना अगर उसे आपने वहीं की वहीं विद इन द कस्टम फ्रंटियर्स उसे सेल आउट कर दिया तो वो जीएसटी एम्बिट में नहीं था। ऐसा शेड्यूल 3 के पैरा 8A में डिफाइन था। इन्होंने इस सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर उसको ऐड कर लिया, मीनिंग देयर बाय अब मेरे 4 पॉइंट्स हो गए। एग्जाम सप्लाई जिनका मुझे ऐसी सप्लाई जिनका मुझे आईटीसी रिवर्स करना है टर्नओवर प्रोपोर्शनेट में। पहला हो गया एग्जाम सप्लाई, दूसरा ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज, तीसरा हमारे पास है सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 3, और चौथा है पैराग्राफ 8A ऑफ शेड्यूल 3 अगेन। जो 8A है मेरा वो अमेंडमेंट है, सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड बिफोर देयर कस्टम क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। दिस इज द पार्ट। अगर हम कहें कि इसमें बेसिकली पैरा 8A जो है इंक्लूड कर दिया गया, कवर कर दिया गया, राइट, है ना? पैरा 8A के 2 पार्ट की अमेंडमेंट है, एक हमारे इस वीडियो में आ रही है, दूसरी वीडियो शेड्यूल 3 की वीडियो करेंगे, उसमें भी कवर करेंगे पैरा 8A के रिगार्डिंग। तो इसलिए मैंने थोड़ी लाइट डाला पैरा 8A के ऊपर कि 8A कवर क्या करता है बेसिकली, है ना। मोहित भाई प्रोसीड करें। हाँ, नेक्स्ट कौन सा है अपना? नेक्स्ट पार्ट है सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर एक्टिविटीज यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि कहता है कि अगर आप एक स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनी हो जिसका टर्नओवर नेटवर्क वगैरह जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 135 में वो एक्सीड कर जाते हो, तो आपको 2% आपको सीएसआर करना ही करना पड़ेगा, सोसाइटी को लौटाना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है लॉ के अंदर। तो इस पे ना बहुत डिस्प्यूट था अब तक, टिल डेट ये बजट प्रपोजल में नहीं आया था। कुछ एडवांस रूलिंग फॉर थी, कुछ एडवांस रूलिंग अगेंस्ट थी। अब इन्होंने इस बजट में स्पेसिफिकली कह दिया कि अगर आप कोई भी खर्चा 1 रुपए का सीएसआर के लिए करते हो, उस पे लेट सपोज 1 रुपए खर्चे पर 18 पैसे का आपने जीएसटी लगा हुआ है, उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। तो इस पे कई कॉर्पोरेट्स को हमने ओपिनियन दिया था कि आप सीएसआर के इनपुट को ले सकते हो, जहां पर उन्होंने अग्रेसिव व्यू लिया था। तो उस कुछ केसेस कुछ लोग जीते भी हैं, कुछ केसेस कुछ लोग हारे भी हैं, मिक्स व्यू था। अगर हम देखें इस अमेंडमेंट को, तो इस अमेंडमेंट के हिसाब से ऐसा गवर्नमेंट शायद कहना चाह रही है, ऐसा मेरा व्यू है, गवर्नमेंट ही कहना चाह रही है इस जिस दिन ये सेक्शन नोटिफाई होगा, उस नोटिफाइड सेक्शन के पहले की जितनी भी सीएसआर एक्टिविटी पे आपने आईटीसी लिया हुआ है वो आईटीसी सारा अलाउेबल है। बट ये मेरा व्यू है, ये भी लॉ नहीं है, ना ही लॉ में रिटर्न है, ये खाली एक प्रपोजल है क्योंकि ये बजट का पार्ट है।
ठीक है, अगला पार्ट आता है सेक्शन वैसे ये 43। CSR ऑब्लिगेटरी है, अब ये ऑब्लिगेटरी है एंड फॉर बिजनेस पर्पस है, तो कहीं ना नहीं कहीं नहीं, वैसे ये सीएसआर वही वाला है, ऑब्लिगेटरी हाँ, जो मतलब मैंडेटरी सीएसआर होता है वही वाला है। हाँ उस केस में भी मैंडेटरी है, फॉर बिजनेस पर्पस है, फिर भी इसका ITC डिसअलाउ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ये लगता हमने अपने वीडियो में कहा कि आईटीसी से ये हर बार छेड़छाड़ करते ही करते हैं। है। तो जो जीएसटी का जो मेन जिस्ट है ना, वो है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, उसको ये सीमलेस बने नहीं रहने देते, उसमें मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते ही रहते हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरी आप सबको ये सलाह है, और इवन मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब भी हम किसी भी क्लाइंट का कोई भी काम कर रहे हैं और लॉ की प्रोपोजिशन अगर सेक्शन 17 की थोड़ी भी चेंज हुई है और सेक्शन रेड विद सेक्शन 16 ऑल्सो अगर थोड़ी भी चेंज हुई है, तो उसे बार बार गो थ्रू करें, कोई भी ओपिनियन, कोई भी सलाह, कोई भी ट्रांजेक्शन एडवाइजरी देने से पहले। जी थैंक यू सो मच भाई, ये जो आपने दो ये सेक्शंस जो है बहुत शॉर्ट में हमें इसका क्रक्स पार्ट दिया है, थैंक यू सो मच। और जो बाकी जो सेक्शंस हैं वो भी उसको भी हम 1 बाय 1 अलग पार्ट्स में इसको कवर अप करेंगे, तो थैंक यू सो मच भाई।